पढ़ी जाती है। दिल्ली के मज़ाफ़ाती इलाके गुड़गांव में गुज़िश्ता कई माह से जुमे की नमाज के वक्त इस तरह के मनाजिर अब कोई नई बात नहीं रहे। मुसलमान जब नमाज जुमा के लिए पार्कों का रुख करते हैं तो कई मकामात पर सख्तगीर हिंदू ग्रुप इनकी मुखालफत के लिए मैदान में होते हैं। कुछ रोज कबल तक सेक्टर 37 के इस मैदान में भी जुमे की नमाज अदा होती थी, मगर फिर जुमे के दिन नमाज से पहले ही हिंदुओं ने यहाँ भंडारा और कीर्तन जैसी अपनी मजहबी रसूमात शुरू कर दी। तो अहम सवाल यह है कि आखिर ये हिंदू ग्रुप नमाज के मुखालिफ क्यों हैं? हमने कभी भी नमाज का विरोध नहीं किया, हमने कभी भी मुसलमानों का विरोध नहीं किया। हमने अगर विरोध किया तो खुले में नमाज के नाम पर जिहाद का विरोध किया। जो विदेशी फंडिंग हो रही है और उस फंडिंग के आधार पर जो खुले में नमाज पढ़वाई जा रही है योजनाबद्ध तरीके से, हमने उसका विरोध किया। आप खुले में भंडारा और भजन कर सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं कर सकते? यहाँ हम तो यही तो कह रहे हैं, हमारा जो विरोध है ये इसलिए तो है कि वो खुले में ना करें। नहीं तो आप क्यों करेंगे? वही उनको बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि तुम खुले में ना करो। ये मैदान पुलिस स्टेशन के ऐन सामने है और गुज़िश्ता कई माह से नमाज पढ़ने और इसकी मुखालफत के हवाले से सुर्खियों में रहा है। मुसलमानों का कहना है कि इस मामले में इंतज़ामिया का मेयार दोहरा है, वरना जब मुसलमानों को नमाज की इजाज़त नहीं तो फिर दूसरे ग्रुप को मजहबी प्रोग्राम करने की इजाज़त क्यों है? लेकिन सवाल ये है कि जब नमाज से एतराज़ है तो दीगर जो मजहबी रसूमात हैं जो हमारे गैर मुस्लिम भाई यहाँ पर आज अदा कर रहे हैं, तो सवाल तो उस पर भी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अघोषित हिंदू राष्ट्र की तरफ ये देश जा रहा है। मुसलमानों का कहना है कि तक़सीम हिंद के बाद इस इलाके में वक्फ की बहुत सी ज़मीनें और दर्जनों मसाजिद थीं जिस पर कब्जा हो गया, और अगर वो जायदादें वापस कर दी जाएं तो उन्हें बाहर नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हैं और तकरीबन 2-2.5-3 दर्जन मसाजिद हैं, वो उन पर सरकारी और गैर सरकारी कब्जा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 18 एकड़ ज़मीन आती है और सैकड़ों प्लाट्स हैं। अगर सरकार उन ज़मीनों को मुसलमानों के हवाले करे तो कोई इशू नहीं है। हम मजबूरी में नमाज पढ़ रहे हैं, शौक से नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ सख्तगीर हिंदुओं की मुखालफत की वजह से अगर कुछ मकामात पर नमाज बंद हो गई है तो कई मकामात पर अब भी पुलिस की निगरानी में अदा भी होती है। इस मैदान में जुमे की अब तक 2 जमातें हो चुकी हैं और अब तीसरी की तैयारी हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम बाहर पढ़ने का कोई हमें शौक हो या हम यहाँ पे नमाज पढ़ के अपना कोई शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हो। ये हमारी मजबूरी है। परेशानी ये है कि हमारे, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं, दूर दूर से लोग नमाज पढ़ने आते हैं, इनके अपने घर नहीं है, सब किराएदार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, बर्तन मांजने वाले लोग हैं, रिक्शा और 3 व्हीलर और कार और ड्राइवर का काम करने वाले लोग हैं, मैकेनिक लोग हैं। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि वक्त के साथ यहाँ मुसलमानों की आबादी में इजाफा हुआ है, इसी मुनासिबत से अब मजीद मसाजिद की ज़रूरत है। ताहम इंतज़ामिया उन्हें नई मसाजिद बनाने की इजाज़त नहीं देती, इसीलिए वो पार्कों में नमाज पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आप मुझे बताइए क्या करेंगे? ज़मीन तो सरकार देगी, खरीदेंगे? कभी भी हमको नहीं दी, आखिरी पिछले महीने भी नहीं दी, पैसे भी जमा किए। जो मस्जिदें हमारे पास थीं जिनको हम बड़ा कर सकते थे, वो एक मस्जिद है राजीव चौक पर, वो हाई कोर्ट से हम जीत चुके। 4 साल हो गए, आज तक पोजीशन नहीं दिया। मकामी मुसलमान कहते हैं कि बीजेपी हुकूमत इस मामले में उनके साथ तफरीक बरत रही है। उन्होंने मकामी इंतज़ामिया के रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया है और कहते हैं कि अब अदालत ही उनकी आखिरी उम्मीद है। इस पार्क में जहां आप टेंट देख रहे हैं, कभी नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन हिंदू तंजीमों की मुखालफत के बाद यहाँ इस वक्त भंडारा चल रहा है और मुसलमानों को यहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है और अब यहाँ पे हिंदू तंजीमें अपना प्रोग्राम कर रही हैं। कैमरामैन रऊफ फिदा के साथ सलाहुद्दीन जैन, DW न्यूज़, गुड़गांव, नई दिल्ली।